हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2020 का जो लास्ट 30 डेज टारगेट है, तो उसमें आज हम डे 11 देखेंगे। आज चूंकि संडे है, तो आज आपको मैं समझता हूं कि प्रॉपर तरीका से टेस्ट लिखना चाहिए। ठीक है, अब आज ये संडे है, इसके बाद आपको 2 संडे बीच में गैप मिल रहा है। उसके बाद तीसरा जो आज का छोड़ करके तीसरा संडे जो होगा, तो एक्चुअल एग्जाम। अब आप प्रॉपर तरीका से अपने को उस मोड में ले आएं कि हमें उस ड्यूरेशन में एग्जाम जो भी 10 से 12 और 2 से 5 जो आपको एग्जाम लिखना है, तो उस ड्यूरेशन में अपने को ये करें। देखो क्या करना है आपको। राइट टेस्ट विद इन टाइम एंड एनालाइज वेयर यू आर कमिटिंग मिस्टेक्स। आपको 2 घंटे में टेस्ट लिखो प्रॉपर तरीका से। देखो, या तो आज हमारा टेस्ट नंबर जो है वो आपका अपलोड हो गया है। 17th नंबर ये सॉरी अपलोड हो जाएगा, मीन्स अपलोड एक्चुअली हो चुका है, वो लाइव हो जाएगा। तो वो आप या तो उसको दो, या फिर कहीं भी का किसी का भी टेस्ट दो, या आप अपने पास जो भी सेट रखे हुए हो, मार्केट से परचेज किए हो, वेर एवर। तो वो मैं ये चीजें कर रहा हूं कि आपके पास लिबर्टी है, लेकिन मैं यही चीजें कहूंगा कि विद इन टाइम में लिखो। 2 घंटे है तो उस 2 घंटे में लिखो, और 2 घंटे में लिखने के बाद क्या है आपको कि उसको एनालाइज करो। एनालाइज देखो, बहुत बार क्या होता है ना कि आपके 4 ऑप्शंस हैं, तो देखो ये कि कितने हमने अटेम्प्ट एक तो किए। अटेम्प्ट्स देखो कि हमने कितने अटेम्प्ट कर पाए। कुछ अटेम्प्ट्स जो नहीं कर पाए, तो क्यों नहीं कर पाए, हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि 100+ अटेम्प्ट करने की ज्यादा नहीं सोचना। 110 से ज्यादा अटेम्प्ट ही नहीं करना। अदरवाइज मैं समझता हूं कि एक स्टैंडर्ड यदि पेपर है, तो आइडियल अटेम्प्ट 100 और 105 के आसपास होता है। क्योंकि देखो, हर कोई है कि कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं। एकदम एब्सोल्यूट करेक्ट करते हो तो आप 70 भी करो तो एक्सेलेंट है, लेकिन आप उस लेवल में एक्यूरेसी में नहीं हो, तो जो भी करना है। लेकिन अब एनालाइज करो प्रॉपर तरीका से। आज 2 टेस्ट को प्रॉपर एनालाइज करो कि हमने क्या गलती की। या तो हम लैक ऑफ नॉलेज के कारण, या फिर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के कारण, या फिर ऑप्शन को न समझने के कारण, या हम प्रॉपर सारे ऑप्शन को न एनालाइज करने के कारण हमने कहाँ मिस्टेक्स किया है। तो उस चीज को आपको देखना है, और प्रॉपर तरीका से चीजों को कि हम एक्चुअली में ये गलती किए, तो ये गलती कितने क्वेश्चन में, मान के चलो कि 10 क्वेश्चन में आप अवॉइड कर सकते थे, या 10 क्वेश्चन को जो रॉन्ग हो रहा है उसको हम करेक्ट कर सकते थे, कि रॉन्ग टर्न टू राइट। तो उस चीज पे आपको फोकस करना है, तो ये चीजें करो। पेपर 2 में भी हम टेस्ट का ये देते हैं, ये टॉपिक डिस्कस करते हैं। इन्वायरमेंट नोज नो बॉर्डर। तो पर्यावरण कोई सीमा नहीं जानता। तो ये जो कहते हैं ना कि जो इन्वायरमेंट है, अब जस्ट इमेजिन करो कि कोई बिल्डिंग है, कोई लैंड है, तो उस लैंड को आप घेर सकते हो। उस लैंड को आपने यहाँ दीवार दे दी, तो ये लैंड आपका हो गया। लेकिन जो आप पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हो, या कोई आप कर रहे हो या कोई और कर रहा है, तो वो जो पोल्यूशन हो रहा है उसका कोई बॉर्डर नहीं होता है। जस्ट इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए कि किसी ने बहुत ब्यूटीफुल अपने गार्डन में फ्लावर लगाया, तो आपके पास फ्लावर न तोड़ने का ये बंदिश है कि आप उस फूल को नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि जिस बंदे ने लगाया है, या फूल को आप छू नहीं सकते हैं। लेकिन जो उसकी खुशबू है, उसकी खुशबू को आप को कोई रोक नहीं सकता है। उसको बाउंड नहीं बनाया जा सकता, उसको बांध नहीं बनाया जा सकता है कि उस खुशबू को आपके पास न आने दे। या फिर पर्यावरण में यदि दुर्गंध है, तो उस दुर्गंध को लेने के लिए आप विवश हैं। तो इन्वायरमेंट जो है वो कोई सीमा नहीं जानता है। इसका मतलब है जो कि एक तरह से हमारा इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच इन द सेंस कि हर कोई इसमें से पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे लो, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो था, तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के में जो डोनाल्ड ट्रंप के अंदर जो बराक ओबामा ने उस चीज को काफी उसको प्रमोट किया था, और डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही एक तरह से उससे वापस हो गया। तो पॉल्यूटर जो है, सबसे बड़े पॉल्यूटर आप अब ऑब्वियसली है, चाइना ने आपको ओवरटेक कर लिया है पॉल्यूशन में। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो था, वो सबसे बड़ा पॉल्यूटर था। तो वो जो है ना कि रिच एंजॉय द थिंग्स एंड पुअर बियर द ब्रंट। तो बियर द ब्रंट इन द सेंस की जो कंट्री है, जो पुअर कंट्री है, गरीब कंट्री है, वो उस चीज को कर रहे हैं। बेस्ट एग्जांपल आपके पास ये भूटान। तो भूटान जो आपका एक छोटा सा कंट्री है,
तो उस भूटान के पास क्या है कि भूटान का देखो कॉन्स्टिट्यूशनली है कि हमारा 60% जो उसका ज्योग्राफिकल एरिया है, ऑब्वियसली है भूटान एक टाइनी सा कंट्री है हमारे पड़ोस में और बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहता है। इनफैक्ट डिपेंडेंट रहता है ये इस ढंग से उसको ये नहीं देखो कि पॉजिटिव तरीके से देखो कि हम भूटान को सपोर्ट करते हैं और जो है ना कि एल्डर ब्रदर की तरह हम केयरिंग नेचर वाला जो है उस चीज़ के क्योंकि भूटान के साथ हमेरा हमेशा हमारा पीसफुल रिलेशन रहा है और इनफैक्ट बहुत सारे एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस के लिए भूटान जो है इंडिया पर डिपेंडेंट है। इंडिया से को बड़े भाई की हैसियत से देखता है, गार्जियन की हैसियत से देखता है। लेकिन भूटान 60% सपोज वो अपना एरिया तो रखे हुए है। इसी वजह से देखोगे इन्वायरमेंटल लेवी लगाया गया, अभी इन्वायरमेंटल टैक्स भूटान ने लगाया कि जो टूरिस्ट आते हैं वहां, तो आप टूरिस्ट एज जाते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने इंजॉयमेंट के लिए जा रहे हो, आप घूमने के लिए जा रहे हो, आप अपना लेजर पीरियड के लिए जा रहे हो। लेकिन यदि आप वहां जाते हो तो इन्वायरमेंट को तो पॉल्यूशन कर रहे हो, डिग्रेड कर रहे हो, तो उसके लिए है कि टैक्स ये लगाने का प्रोविजन किया गया कि हम जो है टैक्स लगाएंगे। तो अब इसको जो है वो आप सारे चीजों को लोगे एज ए हम नेशनल लेवल पे या फिर आप जैसे दिल्ली वगैरह का ये पॉल्यूशन का ले सकते हो, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको ये आपको करना है। तो कोई एक कोट लो कि दिस मदर अर्थ वी डिड नॉट इनहेरिट फ्रॉम योर फ्रॉम आर फादर्स बट वी डिड बी बोरोड इट फ्रॉम आर कमिंग जनरेशन। तो ये जो आपका ब्रंटलैंड कॉन्फ्रेंस जो था या फिर और जो भी कोट या महात्मा गांधी वगैरह का ये चीजों को लो, तो जो पर्यावरण है वो कोई सीमा नहीं जानता। इसका मतलब है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच इन इन द सेंस कि जो भी है ये हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच इसमें ये करना है। ये इसमें से मेन जो चीजें हैं कि इंटीग्रेटेड अप्रोच और जो कंबाइंड। अब जैसे देखो जो रिच कंट्री हैं, तो रिच कंट्री यदि है तो रिच कंट्री के पास टेक्नोलॉजी है, रिच कंट्री के पास टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेस है, तो उसे आपको क्या है पुअर कंट्री के पास ट्रांसफर करना है। अब जैसे इन द सेंस कि क्या है कि हमने एक तरह से जैसे इंडिया में ही आप देखोगे कि लास्ट कुछ कपल ऑफ ईयर्स में बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, चेंज हो रही है और राइट ट्रैक पे हम चल रहे हैं। जैसे जो आपका इन्वायरमेंट को लेकर के जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमने बनाया या फिर जो एलपीजी कनेक्शन जो उज्ज्वला योजना के तहत हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ये सारे के सारे जो हैं वो राइट ट्रैक पे हैं। तो देखो वर्ल्ड लेवल में, ग्लोबल लेवल में आप चीज़ों को ये डालोगे, फिर इंडिया के लेवल पे डालोगे, इंडिया ने एक तरह से ये क्या कर रहा है, ये इस चीज़ को इसमें ये करना है। फिर है आपको ये टेस्ट लिखना है पेपर 2 में, टेस्ट लिखो सेम टाइम में। जैसे आपने पेपर 1 में यदि टेस्ट को लिखा आप 10 से 12 तक तो लिखोगे, तो इसको 10 से 12 तक और इसको आप 2 से 5 पीएम तक इस सेकंड पेपर को लिखो। विद इन टाइम में लिखो और ऑब्वियसली बात है जो आप उसमें लिखोगे तो ग्रामर आपको उसमें मिल ही जाएगा। तो एक मैं ये आपको प्रोवाइड नहीं करवा रहा हूँ आज ग्रामर, और मैं वीडियोस छोटा रख रहा हूँ क्योंकि आज मेरी सिस्टर की शादी है, तो मुझे उसमें भी अटेंड करना होगा। तो इस वजह से चीज़ों को मैं सिंपल सा आज रख रहा हूँ, ठीक है ना? तो बाकी जो भी है आप प्रिपरेशन करते रहें, आप टेस्ट को लिखें, आप वो एनालाइज़ करें, चीज़ों को ये करें। ओके, कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो ऑब्वियसली है कि जस्ट कमेंट बॉक्स में डालो, मैं जब भी है मौका मिलेगा मैं उस चीज़ को ये रिप्लाई कर दूंगा। और जो भी है आप मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।